हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। एंड ये आपको रेजोनेट करना चाहिए जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, उस समय से शुरू करके अगला 24 घंटे तक। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो वी हैव द स्टार कार्ड एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्वेरियस एनर्जी। जस्ट अ मोमेंट। Okay, so we have Aquarius energy, we have Ten of Swords. Something, okay, I feel like there is something जो लाइक अ होप जो आप धीरे धीरे काइंड ऑफ कट ऑफ कर रहे हो। लाइक आपको लग रहा है दैट ये ड्रीम, ये मैनिफेस्टेशन मेरा कभी पूरा नहीं हो सकता, या यू कैन फील लाइक समथिंग इज़ कमिंग टू एन एंड। आपको लग रहा है कुछ है जो ख़त्म ही होने वाला है, लाइक कुछ फिनिश होने वाला है। सो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कोई ब्लॉकेज है जो फाइनली हटने वाला है, जो फाइनली कट आउट आप करने वाले हो अपने लाइफ से। या फिर इट कुड ऑल्सो बी लाइक आपको लग रहा है ये किसी के साथ आपका रिश्ता है, ये किसी का लाइक करियर सिचुएशन है जो एंड होने वाला है, जो फाइनली ख़त्म हो रहा है। एंड आप काइंड ऑफ फोकस कर रहे हो एक न्यू बिगिनिंग पे। आप फोकस कर रहे हो दैट इसके बाद आपका लाइफ आप कहाँ लेके जाना चाहते हो, इसके बाद क्या होगा। सो इट्स लाइक फॉर अ लॉट ऑफ यू नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे जो दिख रहा है कि आप एक आप डेफिनेटली एक न्यू फ्रेश स्टार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप एक न्यू फ्रेश स्टार्ट के बारे में सोच रहे हो। बिकॉज आपको लग रहा है दैट आपके पुराने तौर तरीके, आपका पुराना लाइफस्टाइल, आपका पुराना जो भी है, करियर हो या लव सिचुएशन हो या पूरा लाइक डेली रूटीन हो, आपके साथ दूसरों का कोई रिश्ता हो, वॉटेवर, कहीं पे एक एंडिंग सा आ रहा है, कहीं पे कुछ है जो एंड होने जा रहा है। एंड एक्चुअली आप लोग इस एंडिंग को उतना भी ज़्यादा नेगेटिवली नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि इस एंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एंडिंग के बाद ही एक नया बिगिनिंग आएगा। इस एंडिंग के बाद ही आप लोग फिर से एक नई सिरे से आप लोग शुरू कर पाओगे ज़िंदगी को, अपने करियर को, अपने लव लाइफ को, अपने हेल्थ सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। बट आई डेफिनेटली सी यू गाइज मूविंग टूवर्ड्स द फ्यूचर। आपने कुछ सोचा था, किसी तरीके से सोचा था, बट आपको लग रहा है कि वो तरीका या वो सोच अभी वर्कआउट नहीं करेगा। तो आप बस एक पॉजिटिव एनर्जी में हो जहाँ पे आप काइंड ऑफ लेट गो भी कर रहे हो, साथ साथ आप ये भी सोच रहे हो कि ठीक है, अभी मुझे न्यू बिगिनिंग पे फोकस करना है, नई चीज़ों पे फोकस करना है, पुराने चीज़ों पे नहीं, पुराने पैटर्न्स, पुराने फ्रेंड्स या पुराने लवर्स जो आपके लाइफ में अभी नहीं है, या जो आप काइंड ऑफ आपको पता है इन लोगों के साथ आपका रिश्ता कट आउट होने वाला है। आप उन लोगों से ज़्यादा अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहते हो, फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर में क्या करोगे, ये सब आपके माइंड में ज़्यादा है। ठीक है। एंड ये जो भी एंडिंग है, आप काइंड ऑफ ऐसा नहीं है कि ये बहुत दुख भरा एंडिंग है, बहुत नेगेटिव एंडिंग है, नहीं। बिकॉज इस एंडिंग के साथ ही आपका ये न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाला है। ओके, नाउ फॉर अ लॉट ऑफ यू आपके लव सिचुएशन में आई सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट। अगला 24 आवर्स या तो आप किसी एंडिंग से मूव ऑन कर रहे हो एंड आप लाइक न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आई कैन टेल यू हियर दैट आप काइंड ऑफ आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइज। लाइक आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब कुछ लोगों के लिए ये जो लव आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप सिंगल पर्सन हो, आई फील ये लव मैनिफेस्टेड हो रहा है एंड there is some changes happening. Like I feel like a soulmate energy or a destiny wala part, destiny is at play, something like ये जो भी नेक्स्ट लवर है या आप जिस न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट या डेस्टिनी का पार्ट है, या तो इस पर्सन को लाइक ये पर्सन डेफिनेटली आपके सोलमेट है, या डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका कोई लाइक रिश्ता था इन द पास्ट लाइफ, और लाइक सोल
लेवल पे कोई रिश्ता है इस पर्सन के साथ आपका, ठीक है। एंड आई सी फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन इज स्टिल इन अ लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन। कुछ लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर के साथ कनेक्शन में हो जो एक सोलमेट है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो शायद आपने इस पर्सन को अभी तक आप मिले ही नहीं हो, या अभी आपके लाइफ में आए ही नहीं हैं। ओके, नाउ आई ऑल्सो सी हियर दैट आपके लव लाइफ में समथिंग इज कमिंग टू फ्रूजन, लाइक यूनिवर्स आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं आपके लव लाइफ में, या फिर यूनिवर्स इस वक्त आपके लव लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो आपको अपने डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ मिलाने के लिए। सो कुछ लोग आप ऑलरेडी अपने डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ हो। अगर ऑलरेडी हो इनके साथ तो फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आप देखोगे अपनी लव लाइफ में, एंड वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो आप दोनों के लिए लाइक आप दोनों का भला ही होगा उससे। इसीलिए यूनिवर्स कुछ प्लान किए हैं आप दोनों के लिए जो इस वक्त आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, लेकिन एक समय आएगा जब आपको समझ आएगा कि क्यों ये होना ज़रूरी था, या क्यों ये सिचुएशन का ऐसा मोड़ लेना ज़रूरी था। बिकॉज अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ ही एंड अप करोगे, यूनियन में रहोगे, या समथिंग पॉजिटिव इज़ कमिंग, एंड ये आपका डेस्टिनी है। एंड यूनिवर्स बस ये जो खेल रचा रहे हैं इज़ जस्ट आप दोनों को साथ में लाने के लिए इन अ वेरी स्टेबल फॉर्म, स्टेबिलिटी के साथ साथ में लाना चाहते हैं, जब लाइक ट्रांसफॉर्म्ड तरीके से साथ में लाना चाहते हैं। इस वजह से सो ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त जो भी हो रहा हो आपको उसका सब कुछ समझ में आए या पता चले। नाउ कुछ लोग हैं जो आप जिसके साथ है वो आपका डेस्टिन पार्टनर नहीं है, एंड उन लोगों के केस में शायद ये एंडिंग हो रहा है शायद। एंड यूनिवर्स जो भी कर रहे हैं आपके लाइफ में वो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर को आपके लाइफ में लेके आना चाहते हैं इस वक्त, इस वजह से। सो इट्स टाइम दैट आप अपने सोलमेट या लाइक जो भी आपका अल्टीमेट पर्सन है, या तो आप उनसे मिलिए, आप उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए। इट्स टाइम, इट्स ऑलरेडी टाइम। तो आई फील लाइक जो भी हो रहा है आपके लव सिचुएशन में उसे होने दीजिए, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको इस वक्त समझ में नहीं आएगा या आप उसको लॉजिकली डिफाइन नहीं कर पाओगे, बट जो भी हो रहा है अल्टीमेटली आपके डेस्टिनी तक आपको लेके जाएगा। ये आपको अपना डेस्टिनी, आपका डेस्टिन्ड पार्टनर, आपका सोलमेट या आपका फ्यूचर हस्बैंड वाइफ जो भी बोलो, यू नो यू विल बी मीटिंग देम वेरी सून, या आप उनके साथ यूनियन में जाओगे वेरी सून। सो इस वक्त किसी भी चीज़ को कंट्रोल मत करो, सरेंडर कर दो एनर्जीज़ को। जो समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन, जो हो रहा है उसे होने दो, राइट। आपके करियर सिचुएशन में गाइज आई कैन टेल यू हियर दैट यू नीड टू स्टार्ट अ फ्रेश। कोई पुराना तरीका अगर काम नहीं किया है, कोई सिचुएशन अगर आपको लगा दैट आपसे नहीं हो पाया, या आपको रिजेक्शन मिला, या कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ नया करना है, देन दिस इज़ द टाइम आप उस नए डायरेक्शन में मूव करो, प्लान करो, जो करना है करो। बट फॉर अ लॉट ऑफ यू आई फील लाइक देर इज़ अ एनर्जी ऑफ आप कुछ नया करना चाहते हो, या आप कुछ शुरू करना चाहते हो फॉर द फर्स्ट टाइम। मे बी आप अभी तक वर्किंग नहीं थे, मे बी आप घर संभाल रहे थे, मे बी आप अभी भी छोटे हो, या आप वॉट एवर रीजन्स, मे बी आप अभी भी स्टूडेंट हो, वॉट एवर, लेकिन आपको अभी लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, या मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए, या मुझे ये सीखना चाहिए, या वॉट एवर इट इज़, ठीक है। एजुकेशन हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, आई फील लाइक दिस इज़ अ टाइम दैट यू शुड बी डूइंग इट। आपको इस वक्त करना चाहिए। ये आइडिया आपके दिमाग में आया है अगर, तो इसके पीछे एक वजह है। इसके पीछे डेफिनेटली आपका कोई सक्सेस जुड़ा हुआ है जो आप हासिल कर सकते हो अगर आपने हिम्मत करके ये आइडिया को अंजाम दिया तब, ठीक है। सो दिस इज़ अ टाइम व्हेन यूनिवर्स इज़ कॉलिंग यू टू काइंड ऑफ ओपन अप टू द वर्ल्ड, ठीक है। ये समय चुपचाप बैठने का नहीं है, ये समय यू नो अपने आप को कैद कर लेने का नहीं है। एक्चुअली दिस इज़ टाइम टू ओपन अप टू द वर्ल्ड। अपना टैलेंट, अपना खूबियाँ, अपने आपके जो इच्छाएं हैं
to become something, to do something. It's that time to explore the universe. It's that time to explore the world. जितना हो सके, थ्रू सोशल मीडिया हो या खुद बाहर जाके हो या जैसे जो मन आपको, यू नो, इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन वॉट एवर यू डिज़ायर. लेकिन इट्स टाइम कि आप ओपन अप करें अपना ट्रू सेल्फ, बिकॉज आपका जो सोल कॉलिंग है about your career, about your financial situation, universe is telling you that it's time कि आप अपने आप को open कीजिए उस direction में, open कीजिए अपने true self और true talent, desires, इन सब चीज़ों में. ये टाइम नहीं है टू कंट्रोल योर सेल्फ. ये टाइम नहीं है कि आप वो करें जो दूसरे लोग आपको समझा रहे हैं कि आपको करना चाहिए, बिकॉज़ आपका जो नेचुरल टैलेंट है, आपका जो नेचुरल सोल जर्नी है, वो सिर्फ आपको ही पता चलेगा. वो कोई और आके आपको नहीं बोल सकते, वो कोई और आके आपको नहीं समझा सकते. इट्स योर सोल कॉलिंग. तो अगर आपको कोई भी नया डायरेक्शन, कोई भी कुछ नया सीखना है, जानना है, करना है, whatever, प्लीज़ गो एंड डू इट. अगर कुछ नया नहीं भी करना है, ओपन अप करो, सोशलाइज करो. देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल जो आपके अंदर है. आप इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आई गेस आप बिलीव नहीं करते, आप ट्रस्ट नहीं करते, या आपको कभी आपने ऐसे सोचा ही नहीं है. सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचें, या आप अपने ज़िंदगी में इतने सारे लिमिटेशंस ना लगाएं, क्योंकि आपका डेस्टिनी, आपका सोल पर्पस इतना ज़्यादा लिमिटेड नहीं है. एज अ ह्यूमन आप अनलिमिटेड डिज़ायर्स रख सकते हो. सो सपने देखने से डरो मत, सपने को पूरा करने से डरो मत. कोई बात नहीं अगर रिजेक्शन मिला, कोई बात नहीं अगर एक बार के लिए हार गए, क्योंकि एक बार हार गए तो शायद आप नेक्स्ट टाइम जीत जाओ, हु नोज़. लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं किया तो आप कभी भी जीतोगे ही नहीं, बिकॉज आपने कोशिश ही नहीं किया इन द फर्स्ट प्लेस. सो थोड़ा सा ओपन अप कीजिए न्यू चीज़ों पे, या अपने मन के अंदर झांक के देखिए दैट व्हाट इज़ दैट यू एक्चुअली डिज़ायर. क्या वो चीज़ है जो आप सच में चाहते हो. ओके, सो या दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज हियर टुडे. थैंक यू सो मच. आई होप दैट ये आपको अच्छा लगेगा, हेल्प करेगा. एंड अगर किया हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप नए हो एंड पहली बार देख रहे हो, एंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. हैव अ गुड डे. गुड बाय.